अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हमारा जो है वो चैप्टर नंबर 6 का अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस लास्ट टॉपिक है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। देखें पीछे हमने जितने टॉपिक पढ़े हैं उसमें हमने जो है वो ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल बॉन्ड फॉर्मेशन पढ़ी है, तो ऐसे ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ये भी बॉन्ड फॉर्मेशन को ही एक्सप्लेन करती है। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो है इसको सबसे पहले जो एक्सप्लेन किया था, प्रपोज किया था हर्ट्ज और मोलिकन ने 1932 के अंदर। ठीक है, और इसके जो बेसिक पासुलेट्स हैं वो हमारे पास हैं। सबसे पहला पॉइंट वो ये है कि एटॉमिक ऑर्बिटल जो है वो कंबाइन होते हैं। ठीक है, एटम्स यानी उन एटम्स के जो एटॉमिक ऑर्बिटल है वो कंबाइन होते हैं, ओवरलैप करते हैं और न्यू ऑर्बिटल बनाते हैं। उनको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं। ये एक न्यू कॉन्सेप्ट है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने जो हमें दिया है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो बनेंगे वो कैसे बनेंगे कि जब एटॉमिक ऑर्बिटल जो है वो एटम्स के क्या होते हैं, ओवरलैप होते हैं, और वो करेक्टरिस्टिक्स होते हैं पूरे मॉलिक्यूल के। जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वही करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। सेकंड पॉइंट हमारे पास है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है ये सराउंड 2 और मोर न्यूक्लियाई ऑफ बॉन्डेड एटम। ये दो से ज़्यादा जो न्यूक्लियाई होते हैं उनको जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है ये क्या कर लेते हैं, सराउंड कर लेते हैं। यानी हमारे पास जो है अगर न्यूक्लियाई यहाँ पे है तो ये इर्द गिर्द यानी ऊपर और नीचे, अबव एंड बिलो, ठीक है, तो ये अपने आप को क्या कर लेते हैं, सराउंड कर लेते हैं। और थर्ड नंबर पे हमारे पास है कि टू एटॉमिक ऑर्बिटल आफ्टर ओवरलैपिंग फॉर्म टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल विच डिफर इन एनर्जी। टू एटॉमिक ऑर्बिटल, अब ये किसके होंगे, ये इसका मतलब है कि दो एटम्स जो आपस में ओवरलैप हो रहे हैं उनके होंगे। और ये भी आपने स्टूडेंट यहाँ पे बात याद रखनी है कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है ये मुख्तलिफ तरह के मॉलिक्यूल उनकी बॉन्ड फॉर्मेशन, जैसे कि होमोटॉमिक मॉलिक्यूल है, हेट्रोटॉमिक है, आपने इनकी डेफिनेशन पढ़ी हुई है 10 क्लास के अंदर। तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो सिर्फ और सिर्फ वो एक्सप्लेन करेगा होमोटॉमिक मॉलिक्यूल कौन से होंगे, होमो एटॉमिक। और दूसरे नंबर पे आपने याद रखना है कि ये जो उसने बात की कि आफ्टर ओवरलैपिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, वो कैसे देखें कि हमारे पास एक एटम ये है, एक एटम, दोनों सेम है, होमोटॉमिक है ना। होमो कहते हैं जैसे हमारे पास H2 है, F2 है, Cl2 है। ठीक है, अब ये जब ओवरलैप होंगे तो इनसे दो तरह के क्या बनेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। देखें वो कह रहा है कि टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल विच डिफर इन एनर्जी, उनकी एनर्जी क्या होगी, डिफरेंट। देखें ये एटॉमिक ऑर्बिटल थे, इनके मिलने से दो तरह के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गए, एक ये वाला, ठीक है, और एक ये वाला बन गया। अब ये आपस में इनका एनर्जी का डिफरेंस है, कैसे, ये इसकी एनर्जी कम है, जो नीचे है वो लोअर एनर्जी पे है, जो ऊपर है वो हायर एनर्जी पे। आगे हमारे पास 4 नंबर पे वन ऑफ देम हैविंग लोअर एनर्जी। देखें वही बात है कि इन दोनों में से एक की एनर्जी कम होगी और एक वाले की एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। और जिसकी एनर्जी कम है हम उसे कहते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसे हम बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और दूसरे नंबर पे जिसकी एनर्जी ज़्यादा है हम उसे कहते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। फिफ्थ नंबर पे हमारे पास पॉइंट है कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। अगर 5 एटॉमिक ऑर्बिटल जो है वो इन्वॉल्व हो रहे हैं तो आगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी कितने बनेंगे, वो भी 5 बनेंगे। ये आपने याद रखना है। तो ये हम इनको काउंट कर लेते हैं, आगे हमें डायग्राम से क्लियर हो जाएगा। लास्ट वन हमारे पास पॉइंट है, पॉइंट नंबर 6 के फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमने इनमें इलेक्ट्रॉन कैसे रखने हैं। देखें ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, मसलन इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है। अब मैंने इनको कैसे रखना है, इनको, इन इलेक्ट्रॉन्स को मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर हमने अरेंज करना है, क्योंकि देखो एटॉमिक ऑर्बिटल से ही इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आएंगे। तो जब हम इनको अरेंज करेंगे तो स्टूडेंट किस तरह करेंगे, वो हमारे पास जो है अकॉर्डिंग टू ऑफबो प्रिंसिपल, ये आपने 5th चैप्टर के अंदर पढ़ा है। इसी तरह पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, इस तरह हर्ट्ज रूल। इन तीनों रूल्स, तीनों प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग हमने इलेक्ट्रॉन को मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में क्या करना होता है, हमने फिल करना होता है। यहाँ तक आई होप कि आपको क्लियर है। तो ये हमारे पास स्टूडेंट पासुलेट्स थे। पासुलेट्स का जो असल मेन पॉइंट मैं अगेन आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। वो पहला पॉइंट ये है कि अगर आप इसको समझ लें कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं उनके मिलने से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। और जो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं उनकी तो एनर्जी सेम होगी, लेकिन आगे जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे उनकी एनर्जी है वो उनका उनका थोड़ा सा क्या होगा, डिफरेंस होगा। यानी एक की कम एनर्जी है, एक की ज़्यादा है। जो कम एनर्जी उसे हम कहते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और जिसकी एनर्जी ज़्यादा है उसे हम बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और हमने इनमें इलेक्ट्रॉन्स को फिल कैसे करना है, अकॉर्डिंग टू ऑफबो प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड हर्ट्ज रूल।
आगे हमारे पास स्टूडेंट जो है वो फॉर्मेशन ऑफ बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, यानी इनमें बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग कैसे बनते हैं ये आपने याद रखना है। देखिए स्टूडेंट, हमारे पास दो तरह के जो है वो ऑर्बिटल्स हैं, जैसे एस और पी। डी भी है, एफ भी है, लेकिन यहाँ पर हम एस और पी की बात करेंगे। एस आपको पता है सर्कुलर शेप है, तो इसके मिलने से हमेशा कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि ये इसकी अप्रोच जो होती है वो सिग्मा बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है वो इन बिटवीन द न्यूक्लियस आ जाती है। तो अब देखें यहाँ पर फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है वो H2 एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन है, इसमें दो हाइड्रोजन एक दूसरे के साथ अटैच है ऐसे, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू पासुलेट्स के अकॉर्डिंग अगर हम देखें कि ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल, इनकी अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो 1s एक हाइड्रोजन का, दूसरे वाले का भी 1s, ये आपस में ओवरलैप करेंगे। इनकी ओवरलैपिंग से हमारे पास दो तरह के क्या बन गए स्टूडेंट, ऑर्बिटल बन गए, एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब ये देखें मैंने साइड पे ये जो लाइन लगाई है ये डिनोट कर रही है एनर्जी लेवल को, कि जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हैं एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज। इसका मतलब है कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लोअर एनर्जी पे और एंटी बॉन्डिंग जो है ये हायर एनर्जी पे होता है। अब जो एस है ये जब मिलता है तो पहली तो हमारे पास जो है वो स्ट्रेटजी ये है कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में ये एक दूसरे के साथ मिक्सअप होकर इस तरह की शेप बना लेता है, ठीक है। और एंटी बॉन्डिंग में क्या होता है, एंटी बॉन्डिंग में स्टूडेंट ये अपने आप को जो है वो डिस्ट्रक्टिव जो है वो डिस्ट्रक्ट कर लेता है, यानी फैला देता है। इसके जो ये दोनों लूप्स हैं यानी ये एस के, आप इसको थोड़ा सा ऐसे समझ लें कि इनके दोनों के मिलने से, एक तो ऐसे हो जाना चाहिए, एक इनके दोनों के मिलने से ये एक दूसरे को रिपेल कर सकते हैं, एक इधर और एक इधर। तो एंटी बॉन्डिंग के अंदर जो है वो रिपल्यन होती है, तो इस वजह से एक ऐसे बन जाएगा, एक लूप जो है वो ऐसे बन जाएगा, यानी ये अपने आप को एक दूसरे से क्या कर लेंगे, दूर कर लेंगे थोड़ा सा। तो ये एंटी बॉन्डिंग के लिए, ये हमारे पास जो है वो बॉन्डिंग के लिए। ऐसे ही देखें मैंने यहाँ पे बनाया बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में ये जो है एक दूसरे के साथ मिक्स हो गए, इन्होंने एक बड़ा सा जो है वो जॉइंट सा जो एरिया बना दिया है। अब यहाँ पर देखें एंटी बॉन्डिंग में क्या होता है कि ये एक दूसरे से दूर चले गए, तो ये हमारे पास जो है ये हाइड्रोजन के लिए है। अब अगर इसका मैं यहाँ पे एनर्जी लेवल लिखूँ यानी एनर्जी ऑर्डर लिखूँ तो सबसे पहले मैं क्या लिखूँगा, यहाँ पर इसको कहता हूँ सिग्मा। सिग्मा क्यों कहा, क्योंकि देखें स्टूडेंट कि जब एस और एस मिलेगा तो इससे जो बॉन्ड बनेगा वो होगा सिग्मा, तो इसका मतलब है इसका नेम होगा सिग्मा 1s। अब इसका क्या नेम है, इसका होगा सिग्मा 1s, लेकिन ऊपर स्टार, सिग्मा स्टार 1s। स्टार क्यों लगाया, स्टार डिनोट कर रहा है कि ये हायर एनर्जी का है और ये किसका, ये लोअर एनर्जी का। ऐसे ही हम आगे पाई, ऐसे पाई 2px, पाई 2py या पाई स्टार 2px, हम उनको भी जो है वो डिस्कस करेंगे। दूसरी हमारे पास जो है ओवरलैपिंग पी और पी के दरमियान है, यानी हम बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग को पढ़ रहे हैं ना, तो बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में हमने अभी एस को डिस्कस किया, अब हम पी को डिस्कस करते हैं कि पी ऑर्बिटल में अब स्टूडेंट दो तरह की जो है वो अप्रोच होती है। एक होती है हेड ऑन अप्रोच, के पी जो है ये हेड टू हेड मिल सकता है, देखें ये बिल्कुल हेड टू हेड मिलेगा, ऐसे ये बने भी ऐसे ही हैं डायग्राम में, ठीक है। अब ये हेड टू हेड इनकी अप्रोच है। दूसरे नंबर पे इनकी अप्रोच होती है साइड टू साइड। पहले हम हेड टू हेड की बात करते हैं। जो स्टूडेंट होता है 2px यानी आपके पास कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल है उसका 2px और 2px एक का दूसरे का, और ये याद रखना है वो होमो होंगे, मतलब F2 हो सकता है, O2 हो सकता है, N2 हो सकता है, ठीक है, Cl2 हो सकता है, C2 हो सकता है, यानी कि आपने याद रखना है कि ये सारे होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल की हम बात कर रहे हैं। तो होमो एटॉमिक के अंदर उनके जो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं उसमें जो P है 2px और इसका भी 2px, ये दोनों आपस में क्या होंगे, ओवरलैप करेंगे, हेड टू हेड मिलेंगे। तो हेड टू हेड मिलने से भी हमारे पास दो तरह के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, एक बॉन्डिंग और एक होगा एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग में स्टूडेंट देखें ये हमने वीबीटी के अंदर भी ये वाली स्ट्रक्चर पढ़ी है, आपको याद होगा। ऐसे क्या होगा कि ये एक दूसरे के साथ ये लूप इसके ऊपर जो है वो ओवरलैप कर जाएगा, तो दरमियान वाला एरिया बढ़ जाता है और साइडों पे जो है वो लूप थोड़े से उनका एरिया कम हो जाता है। तो इसका नेम क्या पड़ गया, सिग्मा 2px, ठीक है। क्यों सिग्मा क्यों है, ये पाई क्यों नहीं है, क्योंकि ये हेड टू हेड मिले। पी जब भी हेड टू हेड मिलेगा तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा, और साइड टू साइड मिलेगा तो पाई बनेगा। अब यहाँ पर एक तो ये है। दूसरे नंबर पे जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में मैंने आपको बताया क्या होता है कि ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं, बॉन्डिंग में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं और एंटी बॉन्डिंग में रिपेल, तो जिसकी वजह से ये अपने लूप जो है वो एक दूसरे से दूर ले जाते हैं, यानी एक लूप इधर एक लूप इस साइड पे आ गया। तो इसका नेम क्या पड़ गया, सिग्मा स्टार 2px। स्टार क्यों है, क्योंकि ये एंटी बॉन्डिंग का है और हाई एनर्जी का है। स्टार जस्ट डिनोट कर रहा है कि एनर्जी लेवल को,
जब भी हमने सिंपल सिग्मा या पाई की बात करनी है तो हमारे जहन में आना चाहिए ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात कर रहा है। जब वो सिग्मा स्टार या पाई स्टार की बात कर रहा है तो हमारे जहन में आना चाहिए ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात कर रहा है। तो आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास है साइडवेज अप्रोच। स्टूडेंट साइडवेज अप्रोच बिल्कुल वही है। देखें जब 2px ये जब मिल लेते हैं तो फिर इनके साथ जो है वो पाई बॉन्ड भी होता है ना, यानी सॉरी py भी होता है, pz भी होता है 2px के बाद। तो अब 2py या 2pz ये साइड टू साइड मिलेंगे। ये जब इनके साइड टू साइड ओवरलैपिंग होगी तो इनके मिलने से भी दो ही हमारे पास जो है वो ऑर्बिटल बनेंगे, एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग में क्या होगा कि ये देखें ये ऊपर के लूप से एक दूसरे के साथ इस तरह मिल जाएंगे कि इनकी ओवरलैपिंग हो जाएगी, अट्रैक्ट कर लेंगे। तो ये इनका जो एरिया है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये न्यूक्लियाई की जो लाइन है, देखें ये भी न्यूक्लियाई की लाइन है, ये भी इनकी लाइन के अबव एंड बिलो आ जाती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अबव एंड बिलो। ठीक है, अबव एंड बिलो। अब ये जो लाइन है ये न्यूक्लियर है, न्यूक्लियर की जो लाइन है, न्यूक्लियर एक्सिस है, इस पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो होती है ज़ीरो, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़ीरो ऑन न्यूक्लियर एक्सिस। क्यों? क्योंकि अबव एंड बिलो होती है, बिल्कुल एक्सिस पे क्या होती है ज़ीरो, इलेक्ट्रॉन ऊपर और नीचे चले जाते हैं और ये ऊपर और नीचे से ही ओवरलैपिंग होती है। इसे हम बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब देखें ये स्टूडेंट साइड टू साइड मिला है तो इसका नेम क्या होगा, पाई 2py। क्या नेम होगा, पाई 2py। अब इसी तरह हमारे पास एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। इसमें क्या होता है, वो कह रहा है कि हैव लीस्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन पाई इंटर न्यूक्लियर रीजन। जो न्यूक्लियर रीजन है, न्यूक्लियर ये वाला रीजन है, इस पूरे रीजन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो बहुत कम होती है। तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो है वो साइडों पे आ जाते हैं ऐसे। अब इलेक्ट्रॉन साइडों पे आ जाते हैं क्योंकि ये एक दूसरे को क्या कर रहे होते हैं, रिपेल। तो अब इसका क्या नेम होगा, इसका नेम होगा पाई स्टार 2py। पाई स्टार क्यों, क्योंकि ये एंटी बॉन्डिंग का है, ये पाई 2py, ये पाई स्टार 2py। एनर्जी का क्या फ़र्क है कि जो पाई है इसका एनर्जी कम है पाई 2py की, और पाई स्टार की एनर्जी ज़्यादा है, और ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। तो ये हमारे पास जो है स्टूडेंट जो है वो ओवरलैपिंग या एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की फॉर्मेशन है। और ये अक्सर डिफरेंस भी आ जाता है शॉर्ट क्वेश्चन में कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एंटी बॉन्डिंग एंड बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये आपने जो है वो यहीं से कर लेना है, यहीं से जो है आपने पॉइंट्स बना लेने हैं खुद ही, कि जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी कम होती है, एंटी बॉन्डिंग की ज़्यादा होती है। और बॉन्डिंग के अंदर जो है वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, यानी इसमें वो आपस में मिलने के बाद एक बड़ा ह्यूज सा मॉलिक्यूल यानी बड़ा सा एरिया बना लेते हैं। एंटी बॉन्डिंग में डिस्ट्रक्टिव होता है, एक दूसरे को रिपेल कर रहे होते हैं। ठीक है, और एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी भी वो क्या होती है, वो ज़्यादा होती है। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो थोड़ी सी स्प्रेड हो जाती है, न्यूक्लियर रीजन से दूर चली जाती है। यहाँ पे न्यूक्लियर रीजन के अबव एंड बिलो भी हो सकती है और उस पर भी हो सकती है। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास जो है एग्जाम्पल्स हैं कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी जो है वो डायग्राम, कि हमारे पास एक मॉलिक्यूल है O2F2, हम इसको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करना चाहते हैं, MOT के अकॉर्डिंग, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो इसमें जो है वो क्या होता है कि जो है O2 है, F2 है, या इनके पॉजिटिव और नेगेटिव आयन जो है ना, उनका एनर्जी का ऑर्डर सेम होगा। अब एनर्जी का ऑर्डर क्या होता है इसको भी हम जो है वो डिस्कस करेंगे। पहले आप डायग्राम को जो है वो अच्छी तरह समझ लें। स्टूडेंट देखें, सबसे पहले हम जिस मॉलिक्यूल की, यानी हम कहते हैं कि हम F2 की जो है वो डायग्राम बनाएंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी की। तो आप सबसे पहले इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें कि फ्लोरीन है, एक मैंने ये मॉलिक्यूल एक एटम की और ये दूसरे वाले की, दोनों को मैंने एक दूसरे के सामने लिखा है आसानी के लिए, तो ये F2 मॉलिक्यूल बनेगा। अब क्या होगा स्टूडेंट, ये आपस में ओवरलैप करेंगे, 1s के साथ, 2s के साथ, 2px इसके साथ है, 2py, ये आपस में बिल्कुल जो है वो एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, ओवरलैप। जैसे देखें यहाँ पर आपने एक और बात याद रखनी है कि ये सारे के सारे जो है एटॉमिक ऑर्बिटल है। ये क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल। इनके मिलने से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। और इनकी एनर्जी ज़रा देखें कि 1s और 1 इनकी एनर्जी सबसे कम, क्योंकि ये न्यूक्लियस के करीब हैं, ये थोड़े से दूर हैं, तो इनकी एनर्जी और जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा है, इनकी एनर्जी और ज़्यादा है। तो इसका मतलब है एनर्जी का डिफरेंस क्या हुआ कि इनकी एनर्जी कम, इनकी एनर्जी ज़्यादा है। अब यहाँ पर देखें, मैंने जो साइड पे एनर्जी लेवल लिखा है कि ऊपर को एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। तो इसका मतलब है कि जब मैं 1s और 1s को लिखूँगा तो मैं इनको सबसे कम एनर्जी लेवल पे लिखूँगा। देखो ऊपर को एनर्जी इंक्रीज़ हो रही है, तो डायग्राम में यानी जब हम इनके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं तो 1s जो है ये आपस में ओवरलैप करेगा 1s के साथ, लेकिन कहाँ पे, ये सबसे कम एनर्जी पे यहाँ पे आ जाएगा। देख लीजिए, ये 1s और 1s,
ये फ्लोरीन का 1s यानी एक फ्लोरीन है, ये दूसरा है। अब इसका दोनों का जो है 1s आपस में ओवरलैप करेंगे। अब इसके पास भी जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन है, इसके पास देखें 2 इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पर भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये आपने इलेक्ट्रॉन भी लिख देने, और इनको बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने लिखना है, ऊपर नीचे नहीं लिखना वरना गलत हो जाएगा। कि ओवरलैपिंग से क्या होगा कि इनसे दो तरह के पॉस्टुलेट्स के अकॉर्डिंग दो तरह के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, एक एंटी बॉन्डिंग एक बॉन्डिंग। अब ये बॉन्डिंग यानी हमने इसको कह दिया सिग्मा 1s, ठीक है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये कम एनर्जी पे है। दूसरे वाला हायर एनर्जी पे बनेगा, वो है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, उसका नेम क्या होगा, सिग्मा स्टार। स्टूडेंट ये याद रखना है, एस और एस के मिलने से पाई बॉन्ड नहीं, हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनता है। अब दूसरा आप देख लें, अब ये वाले आपस में ओवरलैप करेंगे, ठीक है। इनके ओवरलैप से क्या होगा, अब हमने इनको भी बिल्कुल एक दूसरे के क्या आमने सामने लिखना है, और इनसे भी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंटी बॉन्डिंग सिग्मा 2s बन गया और सिग्मा स्टार 2s। अब इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी। अच्छा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को हमने अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल्स के जो है वो फिल करना है। देखें, सबसे पहले लोअर एनर्जी वाले पर के पास इलेक्ट्रॉन आते हैं, और इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, एक इधर से आ जाएगा और एक इधर से, बाकी 2 रह गए, फिर एक इधर से ऊपर और एक। अब इसका मतलब है ये दोनों फिल है, अब ये फिल हो जाएंगे। अब यहाँ पर भी ऐसा ही है कि एक इलेक्ट्रॉन इधर से एक इलेक्ट्रॉन इधर से, यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन इधर से एक इलेक्ट्रॉन, अब ये भी क्या हो गया, फिल हो गए यहाँ पर। अब यहाँ पे आ जाएं, यहाँ पर हमारे पास देखें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के अकॉर्डिंग के 2px के पास 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी 2px के पास 2 इलेक्ट्रॉन, इधर भी जो है इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, 2py के पास भी, और 2pz के पास देखें 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी 2pz के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। अब स्टूडेंट ये यहाँ पे थोड़ा सा आपने तवज्जो के साथ समझना है कि जब 2px और 2px, ठीक है, और मैंने आपको देखें पहले भी बताया कि 2px कैसे मिलेंगे, ये देखें 2px सबसे पहले हेड डोन इनकी अप्रोच होगी, तो इनके मिलने से हमारे पास जो है वो कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा, क्योंकि हेड टू हेड मिलेंगे। तो ये ज़रा देखें आप, 2px और 2px इनके मिलने से यहाँ पे पहला बनेगा ये वाला सिग्मा 2px बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इस तरह एक चला जाएगा सबसे हायर एनर्जी पे सिग्मा स्टार 2px पे, ये आपने यहाँ पे देखना, ये सिग्मा 2px, ये यहाँ पे सिग्मा स्टार 2px। अब कौन सा रह गया, 2py और 2pz, इधर से भी 2py और 2p। अभी जब आपको पता है कि 2px हेड डोन मिल जाए, तो स्टूडेंट जो बाकी ऑर्बिटल होते हैं 2py और 2pz, ये एक दूसरे के होते हैं परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर यानी आप इसको ऐसे समझ लें यूँ कि ये x है और ये y है और ये क्या होगा z। जब x हेड टू हेड मिल जाएगा तो y और z जो है वो इनकी साइड टू साइड ओवरलैपिंग होती है, तो इनसे कौन सा बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा। अब 2py और 2py यहाँ से मिलेंगे, 2py और 2py के मिलने से देखें पाई 2py, ये वाला पाई 2p, इस तरह पाई स्टार 2py बन गया। अब 2pz और 2pz इनके मिलने से भी यहाँ पे देखें पाई 2pz और पाई स्टार 2pz। अब यहाँ पे आपके जहन में क्वेश्चन है कि हमने इनको ऊपर नीचे क्यों लिखा, इनको दोनों को इकट्ठे क्यों लिखा। देखें स्टूडेंट, जो x होता है ना, x 2px, इनकी जो एनर्जी का डिफरेंस जो है वो 2py और 2pz से ज़्यादा होता है, ठीक है, और इस वजह से ये अपने आप को थोड़ा सा अलग रखते हैं। अब जो हमारे पास है 2py और 2pz, इनकी एनर्जी तकरीबन एक दूसरे के साथ इक्वल होती, सेम होती है, तो हम इनको एक ही लाइन पे जो है वो ड्रा करते हैं। देखिए ऊपर भी नीचे भी, यानी पाई 2py पाई 2pz, इस तरह पाई स्टार 2py पाई स्टार 2pz। अब यहाँ पर इनके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देख लेते हैं। देखें 2px के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इधर से एक इधर से, यहाँ पर भी, लेकिन आपने याद रखना है कि हम सबसे पहले लोअर एनर्जी वाले को फिल करेंगे, यानी ऊपर वाले को नहीं अभी करेंगे। आपके जहन में ये भी आता है क्वेश्चन कि 2px अगर हमने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रखे हैं सिग्मा 2px में, तो सिग्मा स्टार में भी 2 इलेक्ट्रॉन रखेंगे। नहीं, हमने सिग्मा स्टार में नहीं, हमने उस वक्त सिग्मा स्टार में रखने हैं जब यहाँ पर नीचे से फिल करते आएंगे। देखें ये पहले हमने फिल किया, फिर इसको फिल किया, यहाँ पे इसको पहले फिल किया लोअर एनर्जी वाले को, फिर हायर एनर्जी वाले को, तो यहाँ पर भी ऐसा ही है। इनको छोड़कर हमने ऊपर वाले को फिल नहीं करना, इलेक्ट्रॉन पहले इनमें आएंगे, फिर इसमें आएंगे, फिर इसमें, फिर बाद में इसमें आएंगे। अब 2px एक इधर से इलेक्ट्रॉन आ गया, एक इधर से आ गया, ठीक है। अब इस तरह एक इलेक्ट्रॉन इधर से आएगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर से आ जाएगा, एक एक आ गया। अब यहाँ पर देखें 2py के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, इधर भी 2py के पास 2 इलेक्ट्रॉन, एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ गया और एक इधर से 2py से। अब फिर अगेन हमारे पास 2py का एक एक बच गया, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा।
तो अब ये कंप्लीट। अब यहाँ पे 2p(z) के बच गए इलेक्ट्रॉन, एक ये इलेक्ट्रॉन बच गया, एक ये। एक इलेक्ट्रॉन इधर से इसको पेयर करना है, ये याद रखना है। अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन रखने के बाद आप ऊपर वाले में नहीं जाएंगे, बल्कि पहले आपने क्या करना है स्टूडेंट, इसको आपने पहले इसको फिल करना है, ठीक है। फिर इसी तरह एक इलेक्ट्रॉन इधर से, अब ये फिल हो गए। अब कोई हमारे पास इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, यानी 2 इलेक्ट्रॉन ये वाले, 2 ये वाले इलेक्ट्रॉन हो गए। इस तरह ये वाले भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और ये एक पेयर ये वाला हो गया। अब कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये वाला क्या रहेगा, ये एम्प्टी रहेगा। सिग्मा स्टार 2p(x) ये जो है ये खाली रहेगा। आई होप कि ये आपको क्लियर है कि सबसे पहले हम 2p(x) और 2p(x) इसकी ओवरलैपिंग करवाएंगे, तो ये हमारे पास एनर्जी लेवल के लिहाज से नीचे आ जाएगा। और 2py और 2pz ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, यानी पाई 2py पाई 2pz पाई स्टार 2py पाई स्टार 2pz। और जो हमारे पास एंड पे सबसे ऊपर है वो सिग्मा स्टार 2px है, इसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। और हमने इलेक्ट्रॉन को कैसे फिल करना है, पहले नीचे वाले को करते हैं ना, पहले इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, एंड पे इसको। ऐसा नहीं है कि आप देखेंगे कि px का इलेक्ट्रॉन है वो px में ही जाए, नहीं, ये ज़रूरी नहीं। px का इलेक्ट्रॉन सिग्मा 2px में आएगा, लेकिन उसके बाद वो पाई 2pz में जा सकता है, पाई 2py में जा सकता है। हाँ, ऊपर वाले में नहीं जाएगा जब तक हमने इनको फिल नहीं किया, तो ये आपने याद रखना है। अब स्टूडेंट देखें कि हमारे पास जितने एटॉमिक ऑर्बिटल थे उतने ही हमारे पास जो है वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने हैं। देख लेते हैं, हम काउंट कर लेते हैं। देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हमारे पास जो है वो एटॉमिक ऑर्बिटल मिले। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितने बने उनको भी काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये भी 10। इसका मतलब है जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिले, साइड वाले एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, दरमियान वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं। आप साइड वालों को काउंट करें, फिर दरमियान वालों को, अगर ये इक्वल हैं तो फिर आपकी डायग्राम बिल्कुल ठीक है। तो जितने एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स होंगे उतने ही हमारे पास जो है वो क्या बनेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर। अब स्टूडेंट हमने क्या करना है, इसका एनर्जी, इनका ऑर्डर लिखना है। ऑर्डर कैसे लिखेंगे, एनर्जी जो है वो लिखने का ऑर्डर ये होता है, एनर्जी ऑर्डर लिखने का, कि हम सबसे पहले नीचे वाला जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल उसको लिखेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट, फिर उसके बाद नेक्स्ट है, ऐसे ऊपर को हम आते जाएंगे। यानी सबसे पहले हम लिखेंगे सिग्मा जो है वो 1s लिखेंगे। मैं इसको अगर आपको दिखा देता हूँ, देखें, जब हम इसकी एनर्जी का लेवल लिखते हैं तो सबसे पहले आपने जस्ट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये सबसे कम एनर्जी पे है तो हम लिखेंगे सिग्मा 1s। इसकी एनर्जी जो है वो कम है, दूसरे वाले की ज़्यादा होगी, तो उसके बाद ये वाला आएगा, तो वो होगा सिग्मा स्टार 1s, ठीक है। अब उसके बाद कौन सा आ जाएगा स्टूडेंट, देखें, ये उसके बाद आएगा, उसकी एनर्जी है इससे भी ज़्यादा है, सिग्मा 2s। सिग्मा 2s से एनर्जी किसकी ज़्यादा है, सिग्मा स्टार 2s की। अब इससे ज़्यादा किसकी एनर्जी है, इसके बाद वो आ जाती है, ये देखें, सिग्मा 2px। अब इसके बाद जो है स्टूडेंट किसकी एनर्जी, ये दोनों आ रहे हैं, तो हमने दोनों को क्या करना है, इक्वल लिखना है। हम लिखेंगे पाई 2py इज इक्वल टू पाई 2pz। कोई मुश्किल नहीं है, आसान है। इसके बाद किसकी एनर्जी आ रही है, ये इन दोनों की। फिर अगेन हम लिखेंगे ग्रेटर देन, लास्ट पे हमारे पास आ जाएगा ग्रेटर देन सिग्मा स्टार 2px जो कि एम्प्टी था। आई होप कि आपको एनर्जी ऑर्डर लिखना आ गया। कैसे लिखना है, देखिए, हम नीचे से स्टार्ट होंगे। पहले एटॉमिक ऑर्बिटल को नहीं लिखना, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को, दरमियान वालों को, पहले इसको, फिर बाद में इसको, फिर इसको हमने इसको लिखते आना है। तो ये हमारे पास जो एनर्जी ऑर्डर है ये किसका है, F2 का। अब स्टूडेंट आमतौर पे शॉर्ट क्वेश्चन या MCQs में, शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है कि F2 इसका एनर्जी ऑर्डर क्या है, O2 का क्या है, या F2 नेगेटिव हो सकता है, O2 +2 यानी -2 भी हो सकता है, +2 भी आ सकता है, कोई भी, यानी इसका कैटाइन या एनाइन हो सकता है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का या F2 मॉलिक्यूल का। तो इन दोनों का किसी भी तरह जो है वो एनर्जी लेवल आ सकता है, तो ये आपको याद रखना होगा। और इनका एनर्जी लेवल सेम होता है, सिर्फ डिफरेंस क्या होता है, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन जो है वो कम ज़्यादा हो सकते हैं। अब देखें, मैंने आपको बता भी दिया कि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन कितने। अच्छा, जितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन एटॉमिक ऑर्बिटल में होंगे उतने ही हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल में उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। अब यहाँ पर इनके नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन हम अगर काउंट करें ओवरऑल कितने, 9 9 18 होते हैं। 18 है F2 के पास, तो यहाँ पर भी कितने हैं, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 12 और 2 14 और 16
और 2 18। देखें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भी 18 इलेक्ट्रॉन है और एटॉमिक ऑर्बिटल के पास भी 18 इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारे पास जो है स्टूडेंट फाइनल डायग्राम है और ये हमारे पास उसका क्या है, एनर्जी लेवल है। अब इसी तरह स्टूडेंट इसके अलावा भी हमारे पास जो है वो एग्जाम्पल हो सकती है। वो कौन से ऐसे मॉलिक्यूल है जिनकी डायग्राम इससे थोड़ी सी चेंज है, स्लाइटली उनका फ़र्क है। वो हमारे पास है मॉलिक्यूल सच एज N2 B2 C2, ये थोड़ा सा डिफरेंट एनर्जी ऑर्डर जो है वो शो करते हैं। अब फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास जो है वो N2 मॉलिक्यूल है।